तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर डाटा हैंडलिंग। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसमें पहले 3 एक्सरसाइज होती थी, अब सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज बची है, जिसमें से एक एक्सरसाइज में हमें पाई चार्ट काम आएगा कि पाई चार्ट होता क्या है और उसको हम एक एक करके देखेंगे कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। और जो अगली एक्सरसाइज है उसमें ये काम आएगा प्रोबेबिलिटी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये दोनों डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेज में जो जो यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो पाई चार्ट से स्टार्ट करें कि पाई चार्ट क्या होता है। अगर तो तुमने देखो ग्राफ को शो करने के लिए अलग अलग चीज़ें देखी होंगी। जैसे हम बार ग्राफ बनाया करते थे पहले, इस टाइप से बार ग्राफ बनाए जाते थे, ठीक है। अब पाई चार्ट भी एक ऐसी चीज़ है जो ग्राफ को शो करने के लिए होती है, पर वो बार ग्राफ की तरह नहीं होती, वो थोड़ी अलग होती है। उसमें क्या होता है, एक सर्कल के अंदर एंगल्स के हिसाब से डेटा को शो किया जाता है। जैसे कि मान लो ये हमारा सर्कल है और एक हमारे पास ये रफ डेटा है, ये वाला, इसको शो करेंगे इससे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एक तरीके से, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको समझ जाओगे तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी तुम आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या एक सीजन दे रखे हैं जो पीपल लाइक, मतलब इतने लोग उनको पसंद करते हैं। फिर उसको फ्रैक्शन में लिखना है और लास्ट में सेंट्रल एंगल निकालना है, क्योंकि एंगल निकालेंगे तभी हमारे पास यहाँ पे इसको शो करने का मिलेगा कि इतने एंगल पे समर सीजन, इतने एंगल पे रेनी सीजन, तो उस हिसाब से, ठीक है। एंगल निकालना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ देखो मैं तो यहाँ पे रफली बनाऊंगा, तुम यहाँ पे डी का यूज करोगे बिल्कुल एक्यूरेट एंगल को बनाने के लिए। पर एंगल कैसे निकालें उस पर आते हैं पहले। तो देखो समर सीजन कितने लोगों को पसंद है, 30 लोगों को। फ्रैक्शन में ऊपर 30 और जितने नीचे, नीचे कितना लिखेंगे जितना ये टोटल है, टोटल कितना आएगा 30 40 70 और ये दोनों मिलकर कितना होगा 50, यानी कि 70 50 120, यानी कि 30/120 इसका फ्रैक्शन है, किसका, समर सीजन का। तो इसका कितना होगा 40/120, क्योंकि नीचे तो 120 है नीचे टोटल और इधर ऊपर जो नंबर है, ठीक है। रेनी की बात करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25/120 और ये तो सेम ही है दोनों 25/120। क्लियर। सेंट्रल एंगल निकालना है यहाँ पे। एंगल कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखेंगे हमारी फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, बस, क्योंकि एक सर्कल में टोटल एंगल 360 का होता है, ठीक है। ये वाला करेक्ट, बिल्कुल ये पूरा का पूरा एंगल 360, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे पता चलेगा कि कितना है उसमें से, ठीक है। अब देखो ये 0 से 0 कट जाएगा। 12 के टेबल में 36 कितने पे आता है 1 और 3 पे, यानी कि यहाँ पे आ गया, तो टोटल एंगल आया 33 90, तो इसका एंगल 90 आ गया। बाकियों का निकालते हैं। विंटर की बात करते हैं तो 40/120 इंटू 360 है ही, और हमें पता है कि ये इसके 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 43/120 डिग्री, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। रेनी सीजन की बात करें तो इसमें भी सेम वही रूल लगेगा, इंटू 360 और ये इसके 1/3 पे जा रहा है इस तरीके से, तो ये आ गया 75 डिग्री। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो यहाँ पे भी 75 आ जाएगा। करना तुम्हें यही वाला स्टेप है, ठीक है। सबके एंगल निकाल लिया हमने। अब हमें करना क्या है, इसको तरीके से शो करना है, बिल्कुल उस तरीके से कि डी का यूज़ करके तुम्हें शो करना है। मैं तो एक रफली फिगर बनाऊंगा अभी। 90 है, 90 कैसा होता है, बिल्कुल इस तरीके का एंगल, ठीक है। ये बना दिया मैंने इसका सेंटर, मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर है। अब 90 कैसे शो करते हैं, 90 एक ऐसी लाइन और एक लाइन बिल्कुल सीधी ऊपर को जाती हुई, ये मेरे हिसाब से 90 है, तो मैंने इसमें लिख दिया समर, कि इतने लोगों को समर पसंद है। पहला हो गया, इस तरीके से ही शो किया जाता है इसमें, ठीक है। दूसरे की बात करें विंटर, विंटर में क्या है कि इससे ज़्यादा लोग हैं और 90 से ज़्यादा बड़ा एंगल भी है, ठीक है। अब 90 अगर मान लो कि ये 90 है तो ये इतना हिस्सा भी 90 होगा, इतना हिस्सा, लेकिन ये 120 है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें फेयर बनानी है तो हम बिल्कुल डी से नाप के करना। तो ये इतने लोगों को विंटर पसंद है, मान लेते हैं ये विंटर आ गया। अब बात करते हैं रेनी और स्प्रिंग की। तो देखो अच्छा, इसकी लाइन थोड़ी सी मैं मोटी बना देता हूँ। ये तो रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन बिल्कुल बराबर बराबर है, यानी कि जो ये हिस्सा बचा ये वाला पूरा, इसको बिल्कुल आधा आधा कर देते हैं। अभी बिल्कुल यहाँ तो है नहीं कि मैं बिल्कुल बीच में लाइन खींचूँ, थोड़ा सा नीचे आ गया तो मेरे को हिस्सा थोड़ा सा अंदर की तरफ करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ये बराबर बराबर आ गया हमारा 75 75। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है बराबर, बस मेरे एक रफ फिगर के हिसाब से बनाया ये, ठीक है। तो रेनी और साथ में स्प्रिंग, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से ही हम शो करेंगे। ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, 90 से ज़्यादा है, और ये दोनों कम कम है, दोनों 90 से कम है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की, प्रोबेबिलिटी। देखो जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इतना ही करना होगा हर बार, थोड़ा थोड़ा चेंज करके दे सकते हैं, कभी ये नहीं दिया दूसरा दे दिया, ठीक है। एंगल्स दे दिए या पाई चार्ट दे दिया तो उससे एंगल शो करना है, या फिर ये पीपल लाइक निकाला, मतलब ऐसा दे दिया तो इससे ये बना दो, या फिर ऐसा दे दिया तो इससे ये बना दो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी है, उसी चैप्टर को ही बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। अभी तो एक सिर्फ टॉपिक है,
क्लास 10th में एक चैप्टर भी है इसके ऊपर, और फिर 11th में भी है चैप्टर, 12th में भी चैप्टर है, ठीक है। तो तब तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी ईजी है। निकालते कैसे हैं, किसी भी काम के होने की संभावना निकालते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में जो ई लिख रहा हूँ इसका मतलब होता है इवेंट, मतलब कोई भी जो काम है इवेंट है उसके होने की संभावना, तो इसको ई से डिनोट किया जाता है, पी ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, आउटकम में डॉट लगा दूँ मैं, बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। इसका मतलब क्या है कि फेवरेबल मतलब कितनी बार वो काम हो रहा है, टोटल आउटकम मतलब कितने काम हो रहे हैं, इनको डिवाइड कर दो तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। एग्जांपल लेंगे, पहला ये ट्राई करते हैं। इसे मैंने कर रखा है, एक व्हील बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है कि व्हील घूमेगा ऐसे करके, अब इसमें से चारों में से किसी एक नंबर पे आके रुकेगा हर बार, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, 3 मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल से तुम्हें ना क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा क्लियर होते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें बाकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा करते टाइम। जैसे इसका एग्जाम्पल ये था ना। अच्छा, इवन नंबर की बात करें, पहला बोला है कि इवन नंबर आना चाहिए, इसको घुमा दिया है, ये एक ही जगह पे है एरो, इस पर तो एक ही नंबर आके रुके। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ पहले पार्ट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अरे ऑफ आएगा, ऑफ गेटिंग क्या है, एन इवन नंबर। फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ये लिखोगे तो हर बार अच्छा लगेगा, एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको भी समझ में आया कि फॉर्मूला तो पता है, पर ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इवन नंबर हैं कितने, फेवरेबल ऊपर वो लिखा जाता है जितने वो होते हैं, तो इसमें से इवन कितने हैं, ये इवन है, ये भी इवन है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। जो 2 के टेबल में आता है वो इवन नंबर होते हैं। तो ये है 2, तो 2 बार तो ऐसे नंबर हैं जो इवन है, और नीचे होता है टोटल आउटकम, तो टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4। तो अगर ये फ्रैक्शन में है, देखो फ्रैक्शन में आ गए, अगर कट रहे हैं तो काट देंगे इसको, ठीक है, 1/2 पे चला गया, यानी कि हर 2 में से एक बार ऐसी संभावना है कि इवन नंबर आ सकता है, ठीक है। ये हो गया, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, गेटिंग नंबर 3, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट को यहाँ सोल्व कर देते हैं। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3, कि नंबर 3 आने की संभावना कितनी है। फॉर्मूला फेवरेबल बाय टोटल लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नंबर 3 कितनी बार है, नंबर 3 इसमें, इनको मिटा देते हैं, नंबर 3 इसमें सिर्फ एक ही बार है, तो फेवरेबल कितना बना हमारा, 1। टोटल कितने हैं, टोटल है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब इससे ज़्यादा कट ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी दोनों में से कोई एक बना हो, या फिर ऊपर 1 हो नीचे 1 हो, तो उससे ज़्यादा वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर यही आ गया कि हर 4 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि नंबर 3 आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, गेटिंग अ नेचुरल नंबर, इसको यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर पहले समझ लो अगर नहीं पता तो। देखो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्लियर। इसकी बात करें, अच्छा अगर इसको भी करना है तो वैसे इसकी जरूरत नहीं है जो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, पर फिर भी आगे बड़ी क्लासेस में पता चल जाएगा तुम्हें। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर का तात्पर्य यह है कि जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब आगे कितना भी ले जाओ, पर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जो 1 2 3 4 करके आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन सबको नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव सारे नंबर। तो ये तो चारों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है और जीरो भी नहीं है। देखो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, पर इसमें भी नहीं है, मतलब ये चारों के चारों ही नेचुरल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अच्छा, तो देखो इसमें फेवरेबल यानी कि कितने नंबर हैं जो नेचुरल हैं, पहले तो वो देखते हैं कि कितने हैं, 4 ही हैं, 4 आ गया। टोटल कितने नंबर हैं, टोटल भी 4 ही हैं, 4/4 1 आ गया। अच्छा, 1 का मतलब क्या है इसमें, ऐसा नहीं कि एक ही बार आएगा नेचुरल नंबर, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि हर 4 में से एक बार या फिर 2 में से एक बार। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब है 1/1, क्योंकि नीचे भी तो 1 ही है कट के, यानी कि हर एक बार ही वही काम हो जाएगा। जैसे कि 1/1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 100%, 1/1 या फिर 1 का मतलब भी 100% है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि हर बार वो काम तो होएगा ही होएगा।
ठीक है। इसमें जब सारे ही नेचुरल नंबर है, मैं उसको घुमाऊंगा, ठीक, कितनी बार घुमा लूँ, जब सारे नेचुरल नंबर तो एक ना एक नेचुरल नंबर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी और पाई चार्ट की इंट्रोडक्शन। अब मिलते हैं इसकी एक्सरसाइजेज में, डाटा हैंडलिंग की, ठीक है। दैट्स इट।